नमस्ते छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा की पहली इकाई की 1 नंबर की कविता सोंधी सुगंध। इस कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक और इस कविता की विधा है गीत। तो चलिए देखते हैं सोंधी सुगंध इस कविता का भावार्थ। छात्रों, सोंधी सुगंध इस गीत में कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी ने वर्षा ऋतु का आगमन होने पर प्रकृति के विविध रूपों में होने वाले परिवर्तन, प्रकृति में छाई हुई प्रसन्नता एवं खुशहाली का बड़ा ही सजीव एवं मनोहारी वर्णन इस गीत के माध्यम से किया है। तो चलिए सोंधी सुगंध इस गीत के बारे में चर्चा करते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सबसे पहले इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सोंधी का अर्थ होता है सुगंधित, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, माटी का अर्थ होता है मिट्टी और बादल का अर्थ है मेघ। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बरसात के दिनों में जब धरती पर बारिश गिरती है तब उस बारिश की बूंदें मिट्टी को जाकर मिलती हैं। इसी कारण मिट्टी से सुगंधित सुगंध आने लगती है। यह सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बातें करते हुए कहती है कि देखो, बादल बरस गए हैं और धरती प्रफुल्लित एवं प्रसन्न होकर बरसात रुकने के बाद का संपूर्ण दृश्य देखने के लिए अपनी आंखें खोलती है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सबसे पहले इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मयूरा का अर्थ है मोर, सदियों का अर्थ है शताब्दी या 100 वर्ष का समय और टोली का अर्थ है समूह या झुंड। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी होती है। इस भीषण गर्मी के कारण धरती बंजर हो जाती है। जैसे ही बादल बरसते हैं तब धरती हरा वस्त्र धारण कर लेती है, अर्थात बरसात के दिनों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मोर को बरसात का मौसम अत्यंत प्रिय है। वह भी बरसात के दिनों में बहुत खुश रहता है। वह धरती पर नजर आ रही हरियाली को देखकर कहता है कि अब कई सालों का बरसात में आनंदित होकर नाचने का जो सपना है अब वह पूर्ण हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर वह मोर सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि उस मोर की संपूर्ण टोली यहाँ पर है। मोर अपने टोली के साथ मिलकर नाचना चाहता है और सालों से चला आ रहा आनंदित होकर नाचने का जो सपना है वह भी पूर्ण करना चाहता है। वर्षा ऋतु के आगमन से कौन खुश नहीं होता। वर्षा ऋतु के इस सुहावने मौसम में कोई भी इंसान अकेला रहना नहीं चाहता। यह सभी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरो गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं तो उन कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। ताल का अर्थ होता है तालाब, तलैया का अर्थ है छोटा तालाब, तरु का अर्थ है वृक्ष
या पेड़। पवन का अर्थ होता है हवा या वायु। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बरसात के दिनों में प्रकृति का हर एक अंग प्रसन्न दिखाई देता है। बगीचों में हरियाली और पेड़ पौधों पर रंग बिरंगी फूल आने के कारण बाग बगीचे मुस्कुरा रहे हैं। छोटे बड़े तालाब पानी से पूर्ण भर जाने के कारण वे भी खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। बरसात के मौसम में पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम झूम कर गीत सुनाते हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु का साथ पाकर हवा ने भी खुशी से अपने ठंडे हवा की झोली खोल दी है और आनंदित होकर बह रही है, जिससे वातावरण और अधिक खुशनुमा और सुहावना हो गया है। यह सभी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सबसे पहले इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। सागर का अर्थ होता है समुद्र, मंसूबा का अर्थ होता है इरादा, श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट, रोली का अर्थ होता है कुमकुम। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बारिश के दिनों में सागर भी खुशी से झूम उठता है। जब बरसात का पानी नदियों द्वारा सागर में जाता है, तब उसका मदमस्त होकर लहराने का जो इरादा है वह पूर्ण हो जाता है। जब वह अपनी खुशी के उफान से भर जाता है, वह इस खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं कहीं तो खो गया है और वह अपने लहरों के साथ झूम रहा है। कवि आगे कहते हैं, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बरसात के आगमन के कारण धरती ने अपने तन पर अलग अलग वनस्पतियों के हरियाली युक्त पत्तों एवं हरी घास से खुद का श्रृंगार कर लिया है और पूरी तरह से सज धज कर अपने मस्तक पर फूलों के रंग बिरंगी रंग लगाकर सज गई है। यह सभी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द है उनके अर्थ देखते हैं। पावस का अर्थ है बरसात, मधुमास का अर्थ है बसंत ऋतु, पद का अर्थ है चरण या पैर, ठिठोली का अर्थ है मजाक। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। कवि यहाँ पर कहते हैं कि पावस का मधुमास यानी बरसात के दिनों वसंत ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते एवं रंग बिरंगी फूल आते हैं। वसंत ऋतु में प्रकृति सजती संवरती है, सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। यह वसंत ऋतु सभी प्राणियों के मन में आस विश्वास या उम्मीदें बढ़ाकर प्रेरणा देता है। कभी भी इस आनंद एवं प्रेरणा से अछूते नहीं है। वह भी वर्षा ऋतु के सामने नतमस्तक होकर उसके स्वागत में पुष्प अर्पण करते हैं। कवि आगे कहते हैं, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। कई सालों से वर्षा ऋतु का स्वागत होता आ रहा है। बरसात के मौसम में सभी लोग खुश होते हैं और होते रहेंगे। संसार में इस ऋतु चक्र के रूप में हंसी मजाक हमेशा से चलता आ रहा है। यह सभी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है।
छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ सोंधी सुगंध इस गीत के बारे में हमने जो भी चर्चा की है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं यही रुकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।